चैप्टर 6 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 6G अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 3 1 2 1 0 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, यानी विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए और ए, यानी ये गिवन है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन आपको एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला फाइंड नहीं करना है, इसका यूज करके नहीं फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, इसका यूज नहीं करना, बस इतना समझना है। और इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको नहीं फाइंड आउट करना है और डायरेक्ट आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक फॉर्मेट, आपको एक थ्योरम आई थी आपके लिए, क्या थी वो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, ये दोनों किसकी इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, इसकी इक्वल होगा। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इस पूरे की। तो यहां से मैं लिख सकता हूं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो अगले ने ये बोला है कि विदाउट फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ a, यानी आपको एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना, उसके बाद में आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लीजिए आप। ए आपको गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए, इसके रेस्पेक्ट में, चलो एक बार लिख देता हूं। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 और 3, ये 3 1 2, ये 1 0 और 3, एक मैट्रिक्स गिवन था, उसको मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इस डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखो, इस R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दो तो 1 के लिए 3 माइनस 0, माइनस 2 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 माइनस 2 और प्लस 3 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 0 और ये माइनस का 1, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस, ये कितना आपका 7 और ये माइनस 14 और ये कितना आपका माइनस का 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी माइनस का 14। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 14। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की ए गिवन आपको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी है, माइनस का 14 और इस पूरे की वैल्यू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की, तो ये लीजिए, ये थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस माइनस 14 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आ गई माइनस का 14 0 0, ये 0, ये माइनस 14 और ये 0, ये 0, ये 0, ये माइनस 14, ये आपकी वैल्यू। यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई की वैल्यू आ गई। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की। अब देखो इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई की इक्वल है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई की वैल्यू कितनी है, माइनस 14 0 और ये 0, ये 0, ये माइनस 14, ये 0, ये 0, ये 0 और ये माइनस का 14, ये आपकी वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ठीक है भाई, यानी विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट करके आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, ये थोड़ा माइंड में रखनी है आपको। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखो सारा यही फाइंड आउट करना है, a इंटू एडजॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ए के इक्वल शो करनी है आपको।
तो ए की वैल्यू देखो सबसे पहले, इफ ए इक्वल टू -4 -3 -3 101 4 4 1 3, इस पूरे की वैल्यू आपको गिवन है और शो करना है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ए के इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। चलिए शो करना है आपको। तो सबसे पहले ए आपकी जो इक्वेशन गिवन है इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं। इसका एडजॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला आप जानते ही हो कि कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो कोफैक्टर निकाल दीजिए। कोफैक्टर के लिए आपको चाहिए माइनर एलिमेंट, तो माइनर एलिमेंट निकालते हैं। इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट हो गया आपका 0 -4, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट हो गया आपका 3 -4, इस एलिमेंट का लिए माइनर एलिमेंट हो गया आपका 4 -0, ये लीजिए। ठीक है, देखो इसके बाद में इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 9 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका -12, तो ये प्लस का 12। फिर इस एलिमेंट के लिए कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 12 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -12, तो प्लस का 12, ये लिख सकते हैं। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 16 और माइनस इन दोनों का माइनस का 12, तो ये +12 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। चलिए इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई -3 -0, फिर ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, तो ये +3 आ जाएगा। फिर ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस -3 है, तो ये +3 आ जाएगा। इसी का मुझे ट्रांसपोज करना है, ये माइनर एलिमेंट आए हैं, कोफैक्टर निकालना है आपको, तो साइन लगा दीजिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ये कितना आपका -4, ये कितना 3 -4, 3 -4 3 -4 कितना -1 और ये माइनस कितना +1, और ये कितना आपका 4, 12 -9 3, और ये -3, ये आपका 0, और ये -16 + 12 कितना -4, और ये -4 माइनस कितना प्लस का 4, ये माइनस का 3, -4 + 3 कितना -1 माइनस, और ये +1, और ये आपका 3। इसका ट्रांसपोज करना है मुझे, तो लिख सकता हूं मैं एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आपकी आई है वो देखो, इसका ट्रांसपोज करूं तो इस पूरी रो को कॉलम में चेंज कर दो, -4 1 और ये 4, फिर इस पूरे को आप कॉलम में चेंज कर दो, -3 0 और ये 4, इसको भी चेंज कर दो, -3 1 और ये 3, ये आपकी वैल्यू। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। लिख दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एडजॉइंट ऑफ ए, इस पूरे की वैल्यू देखो ये सेम ही तो है, किसके इक्वल आ जाएगी, ए की इक्वल, तो हेंस प्रूफ। ये लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो देख लीजिए। मैट्रिक्स तो गिवन है और आपको प्रूव करना है कि फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 1 और 1, ये 1 ये 2 और ये -3, ये 2 ये -1 और ये 3,
वेरीफाइड द थ्योरम, आपको वेरीफाइड करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये आपको वेरीफाइड करना है। ठीक है, करें, देखो सबसे पहले ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां पे एक आई गिवन है जो इस ऑर्डर की आई लेनी है आपको। तो आई को मैं ले लेता हूं 1, ये 0 और ये 0, ये 0 1 0, ये 0 0 और 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद में डिटरमिनेंट ऑफ ए भी चाहिए आपको, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए में फाइंड आउट करूं तो इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 1 और 1 1 2 -3 2 -1 और 3, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो R1 के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करूं तो ये रो कैंसिल आउट और ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई -1 का -3 के साथ में +3, तो ये आ जाएगा -1 इंटू ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई -6, तो ये +6 +1 के लिए -1 -4 ये वैल्यू लीजिए, यहां से वैल्यू 3 और यहां से वैल्यू 9 और वहां से वैल्यू -5। ठीक है, तो ये कितना 14, ठीक है ना, ये कितना 14, तो 3 - 14 कितना 3 - 14 -11। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई -11। इसी को भी इक्वेशन डाल दीजिए, इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी थर्ड। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इस इक्वेशन नंबर थर्ड को मैं चलो बाद में लिख देंगे। अब एक एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये एडजॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए आप। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो कि कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर कब निकलेगा, जब माइनर एलिमेंट निकालो। तो माइनर एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखो, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट कितना आएगा, ये आएगा 6 - 3, और इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट कितना आएगा, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, तो माइनस प्लस -6, तो माइनस प्लस और ये 6, और इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट कितना आएगा -1 -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस एलिमेंट के लिए देखो, ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 3, माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना -1, तो माइनस +1, फिर ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 3 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 3 - 2, इसके लिए ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई -1 -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, तो ये 2 आ जाएगा। अब इस रो के माइनर एलिमेंट निकालते हैं। तो 2 के लिए ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -3 और -2, फिर ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, -3 और -1 -3 और -1, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, 2 -1, ये लीजिए। इसी का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब करते हैं इसके आगे, देखो यानी आपकी जो वैल्यू आएगी यहां से वो देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको सोल्व करूं, ठीक है ना, साइन पुट करते हैं सबसे पहले, इन पे साइन कोफैक्टर बनाना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। अब इसको देखो, ये तो कितनी वैल्यू आ गई 3, फिर ये आ जाएगी 6 + 3 9 और ये माइनस का 9, और ये वैल्यू आ गई माइनस का 5, ये माइनस का 4 और ये माइनस का प्लस का 1, ये -3 और माइनस कितना +3, फिर ये माइनस का 5, ये प्लस का 4 और ये 1, इसका ट्रांसपोज करना है मुझे।
तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहां से देखो, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, रो को कॉलम में चेंज कर दो, इस पूरी रो को मैं कॉलम में चेंज करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, इस रो को कॉलम में चेंज करना है आपको, तो ये 3, ये -9 और ये माइनस का 5, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। फिर माइनस का 4, 1 और 3, ये -5 और ये 4, ये 1, ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं, यानी ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ में आपको करना है। तो ए का मल्टीप्लाई, ए कितना आपका 1, 1 और 1, और ये 1, 2, -3, ये 2, ये -1 और ये 3, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ में। 3, -4, -5, -9, 1, 4, -5 और 3 और 1, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कहां से आ गई, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से। ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट है और एडजॉइंट ऑफ इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देना आपको, तो देखो मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3 - 9 - 5 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। इस रो का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई, -4 + 1 प्लस का 3, इसका इसके साथ में -5 + 4 + 1, इस रो का इस कॉलम के साथ में करवाएं तो 3 माइनस का 18 और माइनस प्लस, इसका इसके साथ में प्लस का 15, इस रो का इस कॉलम के साथ में -4 + 2 और माइनस, ये आ जाएगा आपका इसका इसके साथ में माइनस का 9, ठीक है, करेक्ट है। अब इस रो का मैं इस कॉलम के साथ में करूं तो -5 प्लस का 8 और माइनस का 3, इस थर्ड रो का इस कॉलम के साथ में करें तो 6 माइनस प्लस 9 और इसका इसके साथ में माइनस का 15, इस रो का मैं इस कॉलम के साथ में कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी -8 -1 + 9, इसके साथ में करें तो माइनस का 10 माइनस का 4 और ये प्लस का 3, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से आ रहा है, करेक्ट है भाई, चलिए ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, ये कितना 3 - 14 यानी माइनस का 11 और ये 0 और ये कितना 0 और ये भी 0 और ये कितना आपका -13 + 2, तो 2 13 -13 + 2 कितना माइनस का 11 और ये आपका 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 14 + 3 कितना -14 + 3 कितना माइनस का 11, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 5th, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस पूरे की वैल्यू क्या है -11, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 को यहां पे पुट कर रहा हूं। अब करते हैं रफ इस पूरे को, देखो इतना रफ कर देते हैं। चलिए, उसके बाद में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई ए के साथ में, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 कितनी है, ये 3, ये 4 माइनस का, ये -5, फिर माइनस का 9 1 और 4 -5 और 3 और 1, ये लीजिए, ए की वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करवाना है तो ए की वैल्यू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और ये 3, चलिए कर देते हैं इस पूरे का मल्टीप्लाई, इस पूरे का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3 -4 और माइनस का 10, इसका मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं तो 3 - 8 माइनस प्लस का 5,
इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस 12 और प्लस माइनस का 15 माइनस 15। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ में करूं तो माइनस का 9 और इसके साथ में प्लस का 1 और प्लस का 8। ठीक है, इस रो को मैं इस कॉलम के साथ में कर दूं तो माइनस 9 प्लस 2 माइनस का 4। इस कॉलम का इस रो का मैं इस कॉलम के साथ में करूं तो माइनस 9 माइनस 3 और प्लस का 12। इस रो को इन तीनों कॉलम के साथ कर देता हूं, माइनस 5 प्लस 3 और प्लस में 2, इसके साथ करें तो माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1। इस रो का मैं इस कॉलम के साथ में करूं तो माइनस 5 माइनस 9 और प्लस का 3, ये आपकी वैल्यू। अब देखो इसको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू हो गई माइनस का 11, ये वैल्यू हो गई आपकी 0 और ये वैल्यू भी 0, ये 0, ये माइनस 11 और ये 0, ये 0, ये 0, ये माइनस का 11। ये इक्वेशन नंबर 6, यानी ये किसकी वैल्यू है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू। इतना आप समझ गए होंगे। अब डिस्कस करते हैं अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई की वैल्यू। तो आप वीडियो को पॉज करके इतना ही बार नोट डाउन कर लीजिए और इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं। ये रब कर देता हूं, अपने काम का नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए देखो, अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिटरमिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई आई के साथ में। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से माइनस 11 और आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से ये लिख दीजिए आप कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, अब माइनस 11 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 11, ये 0, ये 0, ये 0, ये माइनस 11, ये 0, ये 0, ये 0, ये माइनस 11। ये किसकी वैल्यू आ गई? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई की वैल्यू। कौन सी इक्वेशन हो गई ये आपकी? इक्वेशन नंबर 7। अब देखो इक्वेशन 5, 6 और 7 इन तीनों की जो मैट्रिक्स आई है वो सेम आ गई। तो अब लास्ट में आपको ये लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7 इन तीनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये थ्योरम थी, प्रूव करना था आपको, तो क्वेश्चन में आ गया है। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? एडजॉइंट ऑफ a का मल्टीप्लाई a के साथ में, ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। आई किस ऑर्डर की है? जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स a होगी उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है भाई, हैंस प्रूफ। ये लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो कंप्लीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।